बिटकॉइन की क्विक एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहाँ पर देखें तो बिटकॉइन जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके नीचे आ चुका है, तो फाइनली आ चुका है अपने निचले स्तर के सपोर्ट के पास। जो लॉन्ग टाइम फ्रेम से दोस्तों देखोगे तो एक अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड कर हो रहा है डेली के अंदर। तो क्या इसको ब्रेक करके नीचे के साइड फॉल करेगा या यहाँ से शार्प मोमेंटम आने वाले, बिल्कुल डेप्थ के अंदर बात करने वाले प्राइस सेक्शन बेस। तो वीडियो को एंड तक देखकर सारा चीज़ समझने का कोशिश जरूर से करना। चैनल पे पहली बार है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से ज्वाइन कर ले। मार्केट की लेटेस्ट अपडेट, चार्ट्स की अपडेट, जो भी न्यूज इवेंट होती है उसकी अपडेट हम दे दिया करते हैं। अब यहाँ पर मेन मुद्दे की बात है दोस्तों बिटकॉइन की चार्ट। तो बिटकॉइन की चार्ट देखोगे मेरे भाई तो यहाँ पर डेली के अंदर जो सपोर्ट है, ठीक है, इस सपोर्ट पर नजर रखना है, क्योंकि ये सपोर्ट के नीचे अगर ये वाली प्रेजेंट का कैंडल क्लोजिंग हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल में अगर रिट्रेसमेंट हो, जैसे ये क्लोजिंग नीचे हो गई, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल में रिट्रेसमेंट होती है और यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है, देन हम इजीली शॉर्ट के अंदर जाएंगे। और पहला टारगेट हमारा यहाँ का होगा जो 38,100 से 37,400 होगा। ये रहा हमारा सिनेरियो फर्स्ट, यानी फर्स्ट कंडीशन हमारा ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है मेरे भाई? तो दूसरा कंडीशन ये है कि अगर प्राइस डेली कैंडल नीचे आती है, एक वीक छोड़ती है और तुरंत से ऊपर जाके क्लोजिंग हो जाती है, या ये इस कैंडल में कर दे या सेकंड कैंडल जो अपकमिंग कैंडल है उस कैंडल के अंदर रिट्रेसमेंट नीचे एक साइड जाए, फिर से ऊपर क्लोजिंग हो जाए, देन यहाँ से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनेगी मेरे भाई। क्योंकि यहाँ पे जो इनका जो लॉन्ग के जो प्रॉफिट्स काफ़ी अरसे से कमा, जैसे ये वाला बायर्स यहाँ तक प्रॉफिट लिया, फिर से नीचे आए, नए बायर्स एक्टिवेट हुए, यहाँ तक प्रॉफिट लिए, फिर से प्राइस ड्रॉप हुई मेरे भाई, तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों मोमेंटम आई, यहाँ से बायर्स को प्रॉफिट हुआ, फिर जब नीचे ड्रॉप आया तो फिर से दोस्तों प्राइस ऊपर गई। मतलब बायर्स को जितने बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस एक अच्छे खासे यहाँ है, तो उस केस में अगर स्टॉप लॉसेस हिट होकर प्राइस रिट्रेसमेंट करके ऊपर क्लोज होती है, देन यहाँ से एक लॉन्ग का दोस्तों हमारा सिनेरियो बनेगा और प्राइस का दोस्तों यहाँ पे टारगेट सीधा का सीधा इस ट्रेंड के एरिया का होगा जो लगभग निकल के आता है $43,000 का एरिया। ठीक है, 43,000 से 43,500 का एक स्ट्रॉन्ग हमारा एरिया आएगा और यहाँ का हमारा फर्स्ट टिपी होगा। तो आपको दोनों केसेस में एंट्री बता दिया। इसके साथ साथ एक दोस्तों एक और भी चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, अगर वो फॉलो होगा तो प्राइस को हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे आप देखोगे मेरे भाई तो आपको समझ में आ रहा है कि डेली कैंडल में आपको यहाँ पे काफ़ी सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और प्लस अगर देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 40,000 में 40,000 का लेवल बार बार बोल रहा था, 40,000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड हो सकता है। तो 40,000 एक वीकली केसेस पे दोस्तों, वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पर दो कैंडल्स बिग बिग जो बनी हुई है, वहाँ बीच में एक दोस्तों जो एरिया होता है वो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया होता है, लगभग 40,000 39,900 से 40,000 का एरिया निकल के आता है। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ये काफ़ी रेयर केस में काम करते हैं मेरे भाई, लेकिन जब भी ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सपोर्ट प्रोवाइड होता है। जैसे कुछ एग्जांपल दिखाने का मैं प्रयास करूंगा मेरे भाई, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये एक बड़े बड़े दो कैंडल्स बने हैं और बीच का जो एरिया था मेरे भाई यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम किया। जैसे मैं इसको एरिया को ड्रॉ करके दिखाऊंगा, जैसे इस एरिया को मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ आएगा प्राइस नीचे आई और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चली गई। उसी केस में दोस्तों प्राइस जब ड्रॉप हो रही है, तो जब ड्रॉप हो रही है मेरे भाई तो उसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा। जैसे यहाँ पर मैं एक्सटेंड करूँगा इस एरिया को, समझ में आएगा कि एक एरिया निकल के आती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है मेरे भाई, इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे इस एरिया के पास मेरे भाई एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मिले, इसके पहले से प्राइस मोमेंटम हो गई, इसके पहले से प्राइस के अंदर ड्रॉप आ गई। जब इसको ब्रेक किया तो इसी लेवल को दोस्तों ये सपोर्ट काउंट किया है। ठीक है, तो इस केस में आपको समझना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन मैं आपको इजी स्टेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे थोड़ा सा पहले से भी प्राइस मैं बोल रहा हूँ, जैसे लिक्विडिटी ग्रैब करना होगा तो इस वीक को दोस्तों डेली कैंडल में आप देखोगे तो जैसे एक हंट करे और प्राइस ऊपर चल जाए तो उस केस में हमको क्या करना है, फिर से जो ये लेवल है हमारा, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ जो पहले से मेरा ड्राइंग है, इसके अबव फिर से क्लोजिंग होती है, देन हम दोस्तों आराम से लॉन्ग के अंदर बैठ सकते हैं। तो उसके लिए एक डेली कैंडल का क्लोजिंग प्लस एक छोटा सा रिट्रेसमेंट 4 घंटे के अंदर हो जाए तो हम क्या करेंगे, इजीली शॉर्ट कर पाएंगे। जैसे डेली कैंडल क्लोज हो जाती है और 4 घंटे के अंदर एक रिट्रेसमेंट होता है जोन के आसपास, फिर से रिजेक्ट होता है प्राइजेस यहाँ से जोन से, देन हम शॉर्ट के अंदर जा सकते हैं और टारगेट यहाँ का हो सकता है हमारा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई, दोनों केसों में बता दिया आपको कैसे ट्रेड इनिशिएट करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ट्रेड से मतलब ट्रेड आपसे छूट जाए, तो उस तरह आपको ट्रेड नहीं छूटेगा, आपको दोनों केसों में अच्छे खासे ट्रेड मिल जाएंगे। पहला सपोर्ट यहाँ तक होगा, यहाँ तक आ सकता है। किस मैं एंगल से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर दोस्तों बात करी जाए यहाँ पे यूएसडीटी का, यूएसडीटी डोमिनेंस का, तो यूएसडीटी के डोमिनेंस चार्ट देखने से ये समझ में आता है कि प्राइस एक अच्छी खासी दोस्तों ड्रॉप आई है, जो एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर देखोगे ये जो रिट्रेसमेंट आ रही है, मतलब यहाँ पे बिटकॉइन को लोग सेल करके यूएसडीटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस केस में यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग दोस्तों हमारा सपोर्ट करे थे जो ब्रेकआउट किया है और यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, फिर से अगेंस्ट रेजिस्टेंस ले सकता है, तो एक फॉल आ सकती है। तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं मैं बताऊँ 40,000 लेवल से
एरिया से मेरे भाई, या मैं एग्जैक्ट बताऊं तो एक और एरिया 38,100 पता ना कितना बोला था मैं, एक सेकंड में फिर से मार्कआउट करता हूं, मैं दिखाता हूं। उस एरिया से बाउंस बैक ले सकता है। जैसे मैं बताऊं तो ये इसको ड्रॉ कर, हाँ 38,179 और 37,400 के एरिया से ले सकता है बाउंस बैक, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी मिलेगा प्लस यूएसडीटी डोमिनेंस देखोगे तो इसको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉल आएगा, तो जाहिर सी बात है जब ये फॉल आएगा मेरे भाई यूएसडीटी डोमिनेंस, तो ये पैसा जो मतलब निकलेगा आपका यूएसडीटी से जो होगा वो क्या करेगा, बिटकॉइन में इन्वेस्ट होगा। तो जब बिटकॉइन में इन्वेस्ट होगा तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी। ये रहा छोटा सा आपको शॉर्ट समरी, समझ में आ गया होगा, थोड़ा भी हेल्प किया होगा मेरे भाई, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें नए बंदे आए हैं तो। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट वीडियो की अपडेट दी जाती है। ओके, धन्यवाद।